गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फियरलेस गणित। आज हम चैप्टर 1 सेट स्टार्ट करने वाले हैं और इस क्लास में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देन वी विल डू हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और ये करने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं सेट्स क्या होते हैं। डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स आती हैं, जैसे ये। अब आप इन्हें क्या कहेंगे? हम कहते हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर कुछ और देखते हैं हम। ये हमने लिया 1 से 9 तक के ये डिजिट्स हैं। इनको यूज़ करते हुए हम सारे नंबर्स बनाते हैं। इसके अलावा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम इन्हें सेट कहेंगे, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम इन्हें सेट्स कहते हैं। A, E, I, O, U, ये हमारे 5 वॉवल्स हैं। कोई भी बोलेगा जब वॉवल्स के नाम, कोई भी किसी से भी आप वॉवल पूछेंगे वो इन्हीं 5 वॉवल्स को का नाम लेंगे। तो ये हमारे वेल डिफाइंड है। तो हमारे सेट्स को हम इन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर सेट्स ऑफ वॉवल्स। ये हमारे 0 से 9 तक के नंबर्स हैं जिनसे हम कोई भी डिजिट बनाते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं। उसके बाद ये हमारे डेज़ ऑफ वीक हैं, ये भी एक सेट बनाते हैं। ये हमारे डेज़ ऑफ नेम ऑफ मंथ्स हैं, नेम ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर हैं, 12 हैं। ये भी हमारे सेट का एग्जाम्पल हैं। सो ये बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेट हैं, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को नॉर्मली हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे आपने लिखा A, E, I, O, U, ये आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए सेट के। सपोज सेट का नाम आप ए दे रहे हैं, तो ये सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं। इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप सारे एलिमेंट्स ना लिख के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख दें, सेट ए कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम इस फॉर्म को कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स सेट को बिल्ड करने की प्रॉपर्टी इसमें बताई गई होगी, लेकिन सेट पूरा नहीं दिया गया होगा। अब ये दूसरी एग्जाम्पल मैंने ली है, सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या है? MATHEMATICS। अब इन्हें जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम रिपीट नहीं करेंगे। M इज़ रिपीटिंग 2 टाइम्स हियर, लेकिन यहाँ लिखते समय हम M को एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह से T आपका रिपीट हो रहा है, A रिपीट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास एक ये सिंबल आता है बिलोंग्स टू का सिंबल। किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, उस सेट का एलिमेंट है, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सेट ए में, ए से स्टार्ट करते हैं, सेट ए में ओ है, तो हम कहेंगे ओ इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? ओ बिलोंग्स टू ए। अगर कोई अब इसी तरह से ए के लिए कहेंगे, यू के लिए यू बिलोंग्स टू ए। एफ, क्या एफ ए में है? नो, एफ इज नॉट इन ए, सो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग के साथ एक किस तरह का साइन लगा देंगे तो ये हमारे डज नॉट बिलोंग को रिप्रेजेंट करेगा। डज नॉट, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से अगर हम सेट बी को लेते हैं, सो एम बिलोंग्स टू बी, टी बिलोंग्स टू बी, Z does not belongs to B। इस तरह से हम लिख, ये कुछ सेट हैं जो आपको बार बार मिलेंगे पूरे कोर्स में। N represents set of natural numbers, Z represents set of integers, Q represents set of rational numbers, and capital R represents set of real numbers. Z plus represents set of positive integers, Q plus represents set of positive rational numbers, R plus represents set of positive real numbers। ये सेट आपको बार बार मिलेंगे, इनके लिए ये नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। एक बार फिर से इनको देखते हैं। जब हम कुछ इस तरह से लिखते हैं तो ऑर्डर डजंट मैटर। मीन्स अगर हम इसको इस तरह से भी लिख रहे हैं, देन ऑल्सो इट विल रिप्रेजेंट सेम सेट।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट होंगे आपके, इस तरह से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। अगर ये फाइनाइट है तो सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो आपका सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगी। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट नहीं हैं। अगर सेट हैं तो जस्टिफाई करें, नहीं है तो भी जस्टिफाई करें। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। लेटर जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? जनवरी, जून, जुलाई। तो ये कैसे हैं? हमारे वेल डिफाइंड हैं। वेल डिफाइंड मीन्स आप जब ढूंढेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं सर्च करूँ तो मैं जे से जनवरी बोलूँ और कोई और करेगा तो वो जे से फेबररी बोले, ऐसा तो नहीं होगा। सो हम लिखेंगे येस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। और जब कलेक्शन नहीं, जब हम वेल डिफाइंड नहीं कह पाएंगे तो वो सेट नहीं होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ टेस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब 10 जब मोस्ट टैलेंटेड राइटर कहा गया है तो राइटर की कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की है कि वो कैसे राइटर को हम वेल डिफाइन, कैसे राइटर को हम मोस्ट टैलेंटेड कह रहे हैं। मोस्ट टैलेंटेड की डेफिनेशन यहाँ डिफाइन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सेट। वेल डिफाइन की सबसे अच्छी जो आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी ये कि कभी भी कोई भी उसे देखेगा, कोई भी ढूंढेगा कलेक्शन को तो सबके लिए वो सेम रहेगा, पर्सन टू पर्सन वो वेरी नहीं करेगा। और जब वेल डिफाइंड नहीं होगा, जैसे मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल, वहाँ पर्सन टू पर्सन उसके टेस्ट के, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो वेरी कर जाएगा। नेक्स्ट, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की कोई डेफिनेशन नहीं दी कि किसको हम बेस्ट कहेंगे, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल। बॉयज़ क्योंकि हमारे वेल डिफाइंड हैं, बॉयज़ तो लिमिटेड ही है ना हमारे, 10 15 20 50 500। क्लास के हैं तो 10 20 30 जितने भी होंगे। स्कूल के पूछेगा वो भी हमारे वेल डिफाइंड होंगे। सो दिस इज़ अ सेट। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होंगे, लेस देन 10 9 तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो ये भी सेट होगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए नॉवेल्स वेल डिफाइंड ही हो गए हमारे, क्योंकि उस पर ऑथर का नाम बता दिया। तो आप इस तरह से येस या नो इनको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा है हमने, रीज़न किस तरह से दिए हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स अगेन डिफाइंड है, हमें पता है कौन से नंबर इवन इंटीजर होते हैं, तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी वेल डिफाइंड है। कोई भी ढूंढेगा, चैप्टर खोलेगा, क्वेश्चन ढूंढेगा, उसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब यहाँ डेंजरस की क्या डेफिनेशन है? वो साइज में बड़े होंगे, वाइल्ड होंगे, या फ्लैश ईटिंग होंगे, ये डिफाइन नहीं है डेंजरस। सो दिस इज नॉट अ सेट। सो यू कैन हैव अ लुक हाउ वी आर राइटिंग reasons with yes no. Now next question, we are given a set A 1 2 3 4 5 6, insert belongs to or not belongs to. Question बहुत ही आसान है। 5 is in the set, so it belongs to. 8, there is no 8 in this set, so A does not belongs to. 0 is not in the set, so 0 does not belongs to. 4 is in the set, so 4 belongs to. 2 belongs to. 10 is not in the set, so 10 does not belongs to A. You can pause the video and note down the answers. Now writing a set in a roster form, you are given A is set of integers, ऐसे हम पढ़ेंगे इसे, x such that x is an integer and 3 less than x less than 7. x इंटीजर है और x -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। तो हम अपने नंबर्स ढूंढना शुरू करते हैं। -3 से बड़ा 2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 6, because there is no equality,
तो 7 नहीं लिखेंगे, 6 तक हमारा आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं बी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सो 1 2 3 4 5 लेस देन 6, 6 is not included, set closed. C, x such that x is a two-digit natural number such that sum of its digit is 8. आपके 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं? इस तरह के 23, 57, इस तरह के। अब आप देखिए 23, 2 + 3 5। आपको इस तरह के नंबर चूज करने हैं जिन्हें प्लस करने से 8 आए, जैसे 17, 1 + 7 is 8, 26। तो आपके सी में क्या क्या होगा? सी में होगा 17, 1 + 7 is 8, और 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। 08 लिखते तो 1 डिजिट होता है, इसलिए हमने नहीं लिखा, बट 8080 इज अ 2 डिजिट नंबर। D, x such that x is a prime number which is a divisor of 60। अब 60 के सारे डिवाइसेस आप निकालिए, तो यही है आपके 160, 2 × 30, 4 × 15, 5 12, 6 10। अब इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं? 2, 5, 6 तो नहीं है, इनमें से भी कोई नहीं है, एक और आएगा इसमें 320। सो 2, 3 एंड 5, ये आपके 3 आएंगे, 2, 3 एंड 5। आप आगे पीछे लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आ रहा है? TRIGNOME, टी रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे, R एंड Y। तो इस तरह से आप लिख देंगे, R एंड T बोथ आर रिपीटिंग बट वी विल राइट इट ओनली वंस। 2 बार कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा सेट में। F पार्ट इसी तरह से बेटर के लेटर्स लिखने, BETR, T एंड E रिपीट हो रहा है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में डालना है। सेट बिल्डर फॉर्म में डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये अभी जो हमने किया वो थोड़ा आसान था। अब देखिए कैसे लिखेंगे इस सेट को, नाम दे सकते हैं हम इसे ए, या इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। एक्स सच दैट, ये तो हमने हर किसी में लिखना है एक्स सच दैट, और एक्स की प्रॉपर्टी हमें बतानी है कि प्रॉपर्टी क्या आएगी। प्रॉपर्टी क्या आएगी? देखिए ये क्या है? ये 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना? किस फॉर्म में है? 3k की टाइप के हैं, वेयर k इज फ्रॉम 1 to 3 1 3 3 2 6 3 3 9 एंड 3 4 12, ऐसे है ये हमारा। मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं बिटवीन 3 एंड 12। आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं, इंटीजर लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, multiple of 3 and x is between 3 and 12। एक तो ये तरीका आ गया आपके पास, और एक आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3k। 3k टाइप का है ये, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। तो 3 × k टाइप का, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड k इज लेस देन इक्वल टू 4। कोई और भी तरीका अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो आप चेक करा लेना मुझसे। अब देखिए इसी तरह से सेकंड आपका जो है, आपका ये सेट 2 4 8 16 एंड 32 है। आप ध्यान से देखिए, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक्स इज सच दैट, कैसे है एक्स? देखिए ये है 2 की पावर 1, नेक्स्ट है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से है ये। एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू के, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होता तो नेचुरल नंबर लिख लेंगे हम इसे, नेचुरल नंबर। और क्या है ये? k is less than equal to 5, 5 तक जा रहा है। 2 raised to 5 is 32, I'm sorry, 2 raised to 5 is 32। तो आप इस तरह से लिखेंगे इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, 5 5 स्क्वायर, 5 raised to 3, 5 raised to 4,
तो बिल्कुल उसी तरह से लिख दिया, x इक्वल टू 5⁻k, k इज़ अ नेचुरल नंबर एंड k इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए ये वाला जो नंबर है, ये जो सेट है हमारा, ये सेट आपका नॉन एंडिंग सेट है, अप टू इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट सेट है ये 2 4 6 8। तो यहाँ पे हमारा ये तो साफ ही दिख रहा है, ये इवन नंबर है, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, दैट्स ऑल। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा सेट है, ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से बन रहा है ये। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू के स्क्वायर, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर एंड k इज लेस देन इक्वल टू 10। 10 तक जा रहा है, 10 का स्क्वायर है ये लास्ट वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने एलिमेंट्स बनाने हैं। सेट ए वेयर ए इज अ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर होगा 1 3 5, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं दी हुई तो आप डैश डैश लिख के छोड़ देंगे। नाउ बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों लेके चलना है, और ये इस तरह से है कि इनका स्क्वायर लेस देन 4 हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। लेस देन इक्वल टू 4 हमारे पास यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो 0 तो आ ही गया, 0 का स्क्वायर तो एक तो ये आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया, 3 का स्क्वायर 9, ये नहीं होगा, फिर -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी हो गया, -2 का स्क्वायर 4, ये भी हो गया, -3 का स्क्वायर 9, ये नहीं होगा। सो हमारे सेट बी में हुआ -2 -1 0 1 एंड 2। Now C part, x is an integer, x is greater than -half और 9/2। पहले तो देखिए -half का मतलब है -0.5, इससे बड़ा इंटीजर होगा 0 1 2, और ये क्या है 9/2, 9/2 हो गया 4.5। तो आपके पास यहाँ है -half और यहाँ है आपके पास 9/2, यानी कि ये है 0.5 -0.5 और ये है आपका 4.5। तो इसके बीच में है 0 1 2 3 एंड 4। सो सी में आपके पास क्या क्या होगा, 0 1 2 3 एंड 4। अगला डी तो बहुत आसान है, लॉयल के आपको लेटर लिखने हैं। ई पे चलते हैं। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब हमारे पास फेबररी में 28 है, बाकी कुछ में 30 और 31। अब जहाँ 31 नहीं है वो हमें लिखने हैं, तो वो तो आपको पता ही है कौन कौन, तो आपने वो लिख दिए, बस यही इसका आंसर बनेगा। नाउ एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बताने हैं जो कि कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। ए वॉवल है, ए नहीं आएगा, आई वॉवल है, वो नहीं आएगा। तो ए और आई को छोड़ के आपने के से पहले के अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपके पास 2 कॉलम में कुछ कुछ दिया हुआ है और आपको इसे मैच करना है। हम यहाँ से पढ़ के यहाँ, क्योंकि ये तो हमें रोस्टर फॉर्म में मैच करना आसान होगा। एक्स इज़ अ प्राइम एंड डिवाइज़र ऑफ 6, 6 के प्राइम डिवाइज़र 2 ही होते हैं हमारे, 2 एंड 3। सो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर ये हैं, तो हमारा ये इससे मैच हो जाएगा। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, और ये क्या मैथ्स वाला, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे, कभी आंसर आपको लिखने के लिए आए तो आप आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे। So congratulations, you have done exercise 1.1 of class 11. Now if you have understood, आपको सब कुछ समझ आ गया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।